अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, आखिरकार बसंत के हवाले से फ़ैसला हो गया और कहा यह जा रहा है कि अब बसंत मनाई तो जाएगी लेकिन महफूज बसंत के कॉन्सेप्ट के साथ। अब महफूज बसंत, इसके भी दो रुख हैं। कुछ लोग इसकी हिमायत में हैं और कुछ लोग इसकी मुखालफत में हैं। अब हम आवाम से बात करेंगे, आवाम से जानेंगे कि क्या सोचते हैं, क्या ये बेहतर होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, क्या महफूज बसंत मुमकिन भी है या नहीं। ये तमाम चीज़ों पर आज आवाम से बात करते हैं। ये फिर बात करते हैं ना जी। तो नाजरीन, बसंत के हवाले से बात कर रहे थे, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? करम। अच्छा, ये बताइएगा, बसंत के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अब तो फैसला हो गया, बसंत होनी ही होनी है। बसंत लेकिन क्या जैसे- ये ठीक हो रही है कि नहीं? अब कमर में पौंदी लगाई थी, पौंदी लगनी चाहिए। देखो ये कोठे में बच्चे गिरते हैं, टोरों से सर काट जाता है, बच्चे नीचे आते हैं। पौंदी लगी होनी चाहिए देखो, पौंदी। महफूज बसंत अब मनाएंगे, कोई इस तरह वाला मामला नहीं होने वाला, बच्चे नहीं नीचे गिरेंगे, एक भी जानी नुकसान नहीं होगा, वो तो ये कह रहे हैं। और गवर्नमेंट मरेगी, ये कोई पी करो, गवर्नमेंट इजाज़त देगी, गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी है, अब सिर्फ तारीख का ऐलान होना रह गया है, बाकी तो बसंत होनी ही होनी है। इंसान के और नहीं होनी गवर्नमेंट चाहिए बसंत। नहीं। ठीक है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। बसंत के हवाले से हम बात कर रहे हैं। बसंत का फैसला हो गया, अब तो बसंत होनी ही होनी है। ठीक ठीक फैसला हुआ या नहीं हुआ? गलत है। गलत हुआ है। एक जो चीज़ बंद हो गई है तो फिर उन्हें क्यों स्टार्ट करना, पता भी खतरनाक है, जाना जांदियां वो ने, कहते हैं एंटरटेनमेंट जाएगी लोगों की। कोई फायदा नहीं है, बहुत नुकसान है। एंटरटेनमेंट के लिए कोई त्यौहार नहीं है लोगों के पास। वो सब कुछ है, महफूज बसंत कर दें तो फिर ठीक है। फिर ठीक है, महफूज बसंत का वैसे उन्होंने कहा महफूज होगी इस बार बसंत। फिर ठीक है, ऐसे- ठीक है। हाँ फिर ठीक है। तो अभी ये बहुत जल्द ऐलान हो जाएगा, तो आप ये अपने घर वाले में अब बच्चों को इजाज़त देंगे आप बसंत में? नहीं देंगे, महफूज बसंत में भी नहीं देंगे? नहीं देंगे। जो करते हैं उनको करने दो, हम नहीं देंगे, अच्छा, जो इजाज़त दे रहे हैं उनको करने दें, बाकी नहीं करेंगे हम। ये बहुत ख़तरनाक खेल है। उन्हीं खेल है। हाँ जी। यानी कि अभी तो 2 वोट हुए हैं और दोनों के दोनों वोट कह रहे हैं कि अभी फैसला होने के बावजूद भी वो कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। खैर, एक और वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताइएगा, हम बसंत के हवाले से बात कर रहे हैं, बसंत का फैसला तो हो चुका है कि बसंत होनी ही होनी है। होनी है, बिल्कुल होनी ठीक फैसला चाहिए। बहुत अच्छा है क्योंकि इसको ये एक कल्चरल इवेंट है। इसका कोई सियासी, पॉलिटिकल या मजहबी तौर पे कोई किसी का ताल्लुक नहीं है। इस खित्ते की ये एक रवाज है, रीत रवाज जिसको बोलते हैं, सैकड़ों साल से चलता आ रहा वो है। तो कह रहे हैं जी इसका कल्चर के साथ ताल्लुक तो है, लेकिन हमारा कल्चर नहीं था वो, जो कल्चर की भी बात करते लेकिन हैं। अगर कल्चर की बात करें तो शादी ब्याह में जो हम कर रहे होते हैं। रसूमात कर रहे होते हैं वो कहाँ की वो हैं? भी हमारे कल्चर की नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं सही नहीं नहीं, हमारे कल्चर की हैं, हमारे दीन की नहीं है जैसे ना। तो एक कल्चर वाइज आप जिस जगह भी हों, जो कुछ कल्चर मिक्स हो गए ना, जब इंडिया की बात करें, बिल्कुल। दूसरों के कल्चर से हमारा कल्चर मिक्स हो गया, हमारा एक कल्चर बना, उससे पहले हमारे कल्चर में नहीं थी। वो नहीं थी एग्जैक्टली। अच्छा, अब बात करते हैं, अब जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो कहते हैं खूनी खेल है। देखें, खूनी खेल इसको बना दिया गया, खूनी खेल ये है नहीं। हम खुद बसंत, इसी मैं अंदरून शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ, और हम खुद बसंत पे गुड्डी उड़ाया करते थे और बमुश्किल होता था कि हमारे हाथ में चीरा आए, क्योंकि डोर जो होती थी वो इतनी मजबूत नहीं होती थी। फिर बाद में ये 5 पांडा, 12 रीछ और ये जब डोरें आई हैं और इनको बाकायदा इन्होंने शीशा लगा के तेज़ करना शुरू किया, उसके बाद फिर हम केमिकल वाली डोर भी हमने देखी है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो उड़ाई नहीं, बट दैट वाज डेंजरस। अच्छा, पहले खुशी का त्यौहार हुआ करता था सर, कि कोई हाथ नहीं करता था। कोई इतनी महफूज ये इवेंट होता था कि इसमें हमारी जो वालदैन होते थे, वालदा ख़ास तौर पे मेहमान आया करते थे और गजरेला बनता था और सवैयाँ बनती थी, बाज़ार से मिठाइयाँ लेके आते थे, मेहमान आते थे, फिर उनके लिए पूरी हलवा, सुबह का नाश्ता मुझे खुद याद है हम लेके आते थे। इनके एक बाकायदा एक त्यौहार के तौर पे इसको इस्तेमाल करते थे। जैसे ईद का त्यौहार है, मेला चरागा है, आपके लोकल त्यौहार है यहाँ के। मेला चरागा लाहौर से बाहर कहीं का नहीं है, वो लोकल है। इसी तरह ये भी एक कल्चरल, इसको आप इवेंट लेके चलें, इस पर आप पाबंदियाँ लगाएं। मसला ये नहीं है कि आप इस वक्त जब ये बसंत मनाई जा रही है तो एट दैट टाइम कंट्रोल करें, उससे पहले कंट्रोल करें कि मार्केट में ये इस तरह की डोर, इस तरह का जो रेशा धागा है वो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आप ये बात कर रहे थे कि आप बचपन में मनाया करते थे, यानी 30 साल पहले की बात कर रहे हैं। मैं जनाब तकरीबन 40 साल पहले की बात 40 साल पुरानी बात कर रहे हैं। हाँ जी। आप माशाल्लाह बहुत यंग है ना। थैंक यू वेरी मच। तो लग नहीं रहा कि आप ज़्यादा एज की हैं। बहरहाल, अच्छा, अगर 40 साल पुरानी बात कर रहे हैं, नहीं आप अपनी जवानी 15-20 साल के उस वक्त होंगे। मैं 15 साल का तकरीबन था उस 15 वक्त। साल के थे उस वक्त। तो आप ये बता रहे हैं कि त्यौहार हुआ करता था और ये वो, क्या उस वक्त भी खूनी खेल था? क्या उस वक्त भी जाने जाएगा? नॉट एट ऑल, बल्कि हमारे सामने ही पहले ये होता था कि दिन को सुबह फजर की नमाज के बाद ये त्यौहार शुरू हुआ है और रात के वक्त ख़त्म,
और कई लोग जो गुड्डी उड़ रही होती थी वो हाथ से तोड़ दिया करते थे कि अब शाम हो गई है। फिर हमारे सामने नहीं था उस वक्त के भाई उसकी काटनी नहीं है। होता था लेकिन वो चंद लोगों में होता था, चंद घराने थे कि जिनके ऊपर जो जिनके छतें ऊंची होती थी, जिसको हम कोठा बोलते हैं यहाँ पे अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो वो ऊंचा होता था। तो उसकी बेस पे होता था कि जी उनका है, मिसाल है कि कोई जी शेख साहब हैं, उनका मैच पड़ रहा है चौधरी साहब के साथ, तो वो मैच होता था लेकिन उसमें किसी किस्म का कोई फायरिंग नहीं थी। एक हुल्लड़बाजी होती थी, नारे होते थे ऐसे ऐसे करके जुबान लगा रहे हैं, तो वो मोहब्बत में मोहब्बत में होता था। और आपस में बल्कि इवन हमने ये भी देखा है कि अगर किसी तरफ कोई जो प्लेयर है वो कमज़ोर है, जैसे सपोज आप और मैं, हम दोनों का मैच पड़ रहा है, आप गुड्डी उड़ा रहे हैं और आप काटते जा रहे हैं, मैं कमज़ोर जा रहा हूँ ना, आप अपना कोई अच्छा पेच लड़ने वाला आप मेरे छत पे चढ़ा देते थे ताकि मैच बराबर का हो। अच्छा, इवन के इस तरह का यानी ये मोहब्बत का त्यौहार था, बाद में खूनी त्यौहार बना। ये बाद में खूनी त्यौहार सिर्फ और सिर्फ वही एक तो ये जब इसमें शामिल हुआ है, जो हुई है, और प्लस उसके साथ जब ये डोर जो जिसको Chemicals बोलते add हुए हैं इसमें। केमिकल की डोर। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि इसमें अगर अभी भी हुकूमत ये कर रही है ना, इसमें चरखी पे पाबंदी लगा दे और पिन्ना जो है ना, जो हुआ करता था वो करे। वजह ये होती है कि गला कटता क्यों है। अब ये करते हैं कि जब डोर कट जाती है, पतंग कट जाती है, तो एट दैट टाइम फिर वो चरखी लगाते हैं मोटर के ऊपर और तेज़ी से उसको खींचते हैं ताकि हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा डोर है ना वापस आ जाए। अब वो वापस आने के चक्कर में ना जो गुजर रहा होता है कोई शख्स, चाहे वो पैदल है चाहे वो मोटरसाइकिल पे, उसकी गर्दन कट जाती है। ये आपने बड़ा अहम पॉइंट ऐड किया है। बाकी बार बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करें। भाई साहब वालेकुम जी, मेहरबानी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। बसंत के हवाले से बात कर रहे हैं, आपने बातें सुनी। बिल्कुल वो फरमा रहे थे कि बसंत मोहब्बत का त्यौहार हुआ करता था, उसको बाद में खूनी त्यौहार बना दिया गया। हाँ, बिल्कुल क्या बिल्कुल समझते हैं आप? भाई, हर चीज़ का एक लिमिट होना चाहिए ना। इस लोगों ने Of everything is bad। इस लोगों ने लिमिट बिल्कुल क्रॉस कर दिए। ये छोटों का था, मतलब बड़ों में पहुंच गया। बड़ों में फिर इस तरह आया कि गले काटना शुरू हो गए। मैं इंग्लैंड में था तो एक खम्बे ने किसी को पकड़ा है, एक आदमी को, तो उसने सारे शहर के खम्बे बदले, सारे शहर का, पूरा शहर के खम्बे उसने बदले, निकाले उसको। क्यों, क्या वजह है? इधर हज़ारों कितने लोग मर गए यार, हर त्यौहार में 100-500। ये क्या त्यौहार? एक खंबे की वजह से किसी को नुकसान हुआ, उन्होंने पूरे शहर के खंबों को उखाड़ दिया। हाँ, तो इधर कितने मौतें हुए, बच्चे बूढ़े मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे, तो ये कितने घर उजड़ गए इस वजह से। तुम खुद ही सोच लो। ये बात ठीक ये है। बात बिल्कुल, मैं इससे बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ। किसी चीज़ में खूनख्वारी हो जाए तो यार अब तो महफूज बसंत मनाएंगे। अब होता जैसे नहीं, खूनी होता नहीं रहेगा। होता नहीं, बिल्कुल। आपको लगता नहीं होगा इस बार? नहीं, बिल्कुल बाइकाट इससे। हम मुसलमान हैं, हम एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। इस तरह नहीं कि तुम अपनी खुशी के लिए दूसरे के गला काटो। अच्छा, अपनी खुशी, थोड़ा सा खुशी है और दूसरे का गला काटो, ये तो मुसलमानी नहीं हुआ ना। अच्छा। हाँ, ये तो नहीं। वो कह रहे हैं कि थोड़ी खुशी के लिए किसी का गला नहीं काटना हाँ। चाहिए। इस खेल को सेफ भी बनाया जाए, फिर भी हम कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये हो नहीं सकता। वो कह रहे हैं सेफ हो। मैं बिल्कुल मानता नहीं कि ये सेफ, किस तरह सेफ हो जाए। एक खाली धागा भी तुम ले आओ, अगर उसमें केमिकल भी ना हो तो गले पे इस तरह करो तो काटेगा, किस तरह सेफ होगी वो? ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਖਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆਗਾ ਨਾ, ਹਾਂ। ਜੋ ਗਲਾ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇਗਾ। ताकि ना गला कट जाए। हाँ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਧਾਗਾ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਰਗੜੋ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਗੁੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਏ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਧਾਗਾ ਉਹੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਆਪੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। गलत काम को ये बात है, मेरा नहीं ख्याल वैसे। भाईजान, वाली चीज़ है। गलत काम को सही पिलाना बिल्कुल गलत, मतलब सही नहीं है। ये गलत काम है, बिल्कुल मेरे 100% गलत है। अपनी थोड़ी सी खुशी के लिए मैंने आपको पहले भी कहा कि नहीं होना चाहिए। हम अंकल जी को ऐड करते हैं। अंकल जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम, आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताइए बसंत के हवाले से आप सुन रहे होंगे, बड़ी चटपटी सी बात चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं सुना मनानी है यार, चाहिए। 20 साल बाद शुरू किया है इन्होंने, एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि बसंत मनाई जा सकती है। ठीक है कि नहीं? बात तो ठीक है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये आप सिर्फ उससे कच्चे धागे से जो उसी से मनाएंगे, इंज होना कोई नहीं है। किन जोड़ा है? ਅਸੀਂ ਕੌਮ अच्छा, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਂਜੇ ਵੀ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। वो तो फिर लोगों को सजाएं होंगी, उनके खिलाफ मुकदमात होंगे। एक बार मना के देख लेंगे, अगर ऐसा हुआ अगली बार नहीं मनाएंगे। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ है। बहरहाल मनाने दो, कोई बात नहीं, खुले इलाकों में मनाने दो।
अच्छा। और लेकिन यह है कि मोटरसाइकिल सवार जो है ना, उनके लिए फिर सेफ्टी कॉशंस लेने पड़ेंगे आपको। वो कह रहे हैं कि हाँ, तमाम वो लेने पड़ेंगे। वो मोटरसाइकिल सवार या बाकी लोगों के लिए तमाम मनानी चाहिए यार, कदीम त्यौहार है पुराने वक्तों से, अच्छी बात है। अच्छी बात है, कोई बुरी नहीं है। अगर महफूज हाँ, महफूज महफूज पसंद तरीके से कोई भी चीज़ महफूज तरीके से आप कर सकते हो, A1 है। यही अच्छी चीज़ है कि अगर आप महफूज तरीके से कोई भी कोई भी काम कर लो, कोई भी सकाफती त्यौहार मना लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, खुश रहो। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल जी आपका। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप और बताइए। सुनाएं, शुक्र है अल्लाह पाक का A1। अल्लाह की एनर्जी बहुत है आप में, एनर्जी बहुत। एनर्जी, थैंक यू, अल्लाह की करम नवाजी है, मेरे अल्लाह की मेहरबानी है सारी। बल्कि एक बात कहूँगा, मड़िया नवाज ही बेस्ट, उन्हें जेड़े कब्जे किए ना छुड़ा दे, साड़ी जगह किसों निकल आई, मिल गई, किसी ने कब्जा किया सी, और जेड़ा पटवारी सी ना, उन्हें शटाम बेचे सन, तो जेड़े जगह दी मालक सी मेरी अम्मी, ते हुण इंशाल्लाह लगे हैं मिल जाने। वेला गरीबां दी सुनी गई है इस तरह। ते बाकी CCTV चंगी लियांदी है, हुण लोकी सोना पा के भी चंगे मोबाइल लैके भी रात नूं निकलदे, कोई नहीं खो सकदा। ते ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ के लोगों के जवान पुत्र मरते सन, मावां रोंदियां सन, आंसू कढ़दियां सन। अल्लाह ताला मनशिया दे मर जान, सारे पुत्र काम करन, नमाज पढ़न, कुरान पढ़न, हक सच ते बोलन। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। जी ਹੁਣ अलहमदुलिल्लाह। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਸੰਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। पसंद होनी नहीं चाहिए, पसंद बिल्कुल बंद कर दें। अगे जवान पुत्र माँ का मजांगी च मर गया, ਉਹਦੇ आंसू हले तक नहीं किधरे गए। ते पसंद डोरां ही एडियां तेज होंदियां ने, ਇਹ ਜਿਹੜੀ पसंद करनी रिस्के हलाल कमान, गरीब की मदद करन। ਉਹ ਡੋਰਾ ਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ ਧਾਗੇ ਨਾਲ। धागे नाल गुड्डी किवें उड़ रही है, ਉਹ ਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੋਣਾ है। धागे नाल ते गुब्बारे नहीं उड़दे अजकल ते ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਧਾਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ये केमिकल ਦਾ अगर मेरी गल सुनो, केमिकल का इस्तेमाल ना होवे तो फिर पसंद आइए। अगर केमिकल का इस्तेमाल होना है तो फिर पसंद हर किस ना आवे। बड़िया नवाज कहूँगा खबरदार फोन करांगे बाजी जी, ना करना इस तरह की रबता है मरी कोई गल नहीं। साडी भैन है, ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਨੂਨ ਲਿਖੀ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ। ਜਿੰਨੇ ਨੂਨ ਲਿਖਲੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। खा गया कौन खा गया? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਮਾਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਸਾਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਸਕੇ ਹਲਾਲ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਕਦੀ? ਕਿੰਨੀ देर तो 15 साल तो रेड़ी लाई। अल्लाह तो अलावा अल्लाह ताला देता है। कैसी तक काम कर दे। मैं बच्चों के कपड़े बेचना रेड़ी तो 15 साल हो गए थे। गरीबी भी बड़ी कटी है। वालद साहब 20 साल हो गए फोत हो गया, किसी को नहीं मंगया, अपनी मेहनत करके गुजारा किया है। वेखो अल्लाह ताला तुहाडा चैलेंज चलाए है भाई, बहुत अच्छे है, मिलियन ते जाएगा मेरा टिकटॉक। वो क्या बात है, बहुत बेहतरीन बातें कर रहे थे, बहुत मज़े की बात कर रहे थे। खैर, लेकिन हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू थे, और हमें समझ ही आया कि ज़्यादातर लोग अभी भी इस हक़ में नहीं है कि बसंत मनाई जाए, लेकिन महफूज बसंत होगी तो यकीनन तमाम लोग एग्री हो जाएंगे। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद काफ़ी लोग खड़े हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं ना। वेलकम बैक नाज़रीन। महफूज बसंत के ऐलान के बाद अब लोग मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने आ रहे हैं। हम लोगों से बात कर रहे थे, लोगों से जान रहे थे कि लोगों को क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बसंत की बात हो रही है, आपने पहले भी बातें सुनी, जी जी ऐसे तो कुछ लोग कह रहे हैं होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं अभी भी नहीं होनी चाहिए। देखिए इसमें दो सिनेरियो है ना, बसंत तो होनी भी चाहिए और नहीं भी होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए किसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बाकी तो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं सर, आप क्या सोचते हैं? होनी चाहिए पर उसका तरीका का डिफरेंट होना चाहिए। मतलब एक मखसूस मकाम दे दें, कोई सेफ एरिया दे दें जहाँ मान लिया उन्होंने सेफ एरिया हाँ पे जी। चले गए, तो वहाँ पे होनी चाहिए। एक अच्छा त्यौहार है, इस पे छुट्टी भी मिलती थी। पहले हमारे बचपन में ऐसे होता था, 3 छुट्टियाँ होती थी, हम बसंत मनाते थे और बहुत इंजॉय था। तो बड़े छोटे सब हमारे बड़े हमें गुड्डे ला के देते कितने थे। साल पहले की बात कर रहे हैं? एक कमो बेश कोई 25-26 साल पुरानी बात। 25-26 साल। आपकी उम्र कितनी? मेरी 39, ओ सॉरी 31। 31। आप 5 साल की उम्र में पतंग उड़ाते थे? हाँ जी, हमारे चाचू ला के देते थे और बड़ा एंजॉय होता था। चरखियाँ और वो पिन्ने बड़े बड़े होते थे और वो खुद हमें तलाव में डाल के देते थे कि चलो पुत्र उड़ाओ। और हम पंजाबी हैं, लाहौर के रहने वाले हैं और बड़ा एंजॉय होता था। हमारे वालिद साहब हमारे साथ एंजॉय करते थे। पर अब वो जैसे जैसे वो दौर चेंज हो गया है, आवाम बहुत ज़्यादा हो गई है। उस वक्त क्या इस तरह से होता था, लोगों के गले कटते थे, ऐसा कोई मामला था? नहीं, ऐसा तब कोई मामला नहीं था। बेसिकली तब बाइसाइकिल, वो साइकिल जो सी होती है वो, और पैदल वाली आवाम ज़्यादा थी। तो बाइक के ऊपर आवाम ज़्यादा हो चुकी हुई है, बाइक सबसे ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से डोर जो सी होती है, कच वाली डोर होती है, वो यूज़ होती है, उससे गला कट जाता है। तो ये बात तो बुरी है, पर इसके लिए कोई महफूज कोई अगर मुकाम महफूज हो तो लाजमन होनी चाहिए। ऐसी है, बिल्कुल ज़रूरी होनी चाहिए। ये अच्छा त्यौहार है,
और हमारे कई नस्ल जो सी आने वाली नस्ल है ना उसको तो पता ही नहीं इसके बारे में, क्योंकि उन्होंने उड़ाई नहीं है। बिल्कुल, फिर पुरानी नस्ल पे चले जाते हैं, पुरानी नस्ल से बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप, ठीक हैं? करम। अच्छा, बात ये हो रही है कि बसंत के हवाले से फैसला हो चुका है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मनानी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं अभी भी नहीं मनानी चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं मनानी चाहिए, इसका मनाने का कोई फ़ायदा है? पुरानी नस्ल भाई आपके सामने आ गई, कह रहे नहीं मनानी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं मनानी चाहिए, कैसे मनानी चाहिए? इसका क्या फ़ायदा है? ये तो कताना हमला है आवाम पे। आम मोटरसाइकिलों पर देखे तो आप त्यौहार था, खुशियाँ होती थी, घर में गजरेले बना करते थे और कोई खून खराबा नहीं होता था। उस वक्त में जब एतवार होते थे ना, आज से कुछ 40 साल पहले ना इतनी मोटरसाइकिलें थी, ना इतनी ट्रैफिक थी, तो ना इतनी आबादी थी। अब आबादी का हिसाब लगा लें, आप मोटरसाइकिलों का हिसाब लगा लें, लोगों की आम दरख्त का हिसाब लगा लें, आपके सामने कितने वाक़यात हुए हैं। बहुत से वाक़यात आए दिन रिपोर्ट होते हैं। अभी तो अलाउ नहीं थी तो इतने रिपोर्ट होते। इंसानी जान की कीमत से ज़्यादा कोई एतवार है? इंसानी जान का खतरा है ना उसमें। कह रहे हैं इंसानी जान को खतरा नहीं होगा, हम महफूज कर देंगे। कैसे महफूज करेंगे? सबसे मेन मसला उनका जो होता था वो केमिकल होती थी, डोर के अंदर केमिकल निकाल देंगे। जब वो केमिकल बनाएंगे वो पास खड़े होंगे उनके पास, ये करेंगे। ये बात तो पहले भी चल रही है। बताता हूँ, अब ये जो लोग जिसने डोर बेचनी है या पतंग बेचनी है वो लोग पहले रजिस्टर्ड होंगे। और बाबा जी आप इस बात को समझें, ये जो केमिकल वाली बात है ये पहले चल रही है कितनी अर्सा से, लेकिन केमिकल वाली फिर भी आती रही हैं डोरें, उनके पास कौन खड़ा होता है? आपको लगता है महफूज बसंत मुमकिन ही नहीं है? बिल्कुल नहीं मुमकिन। और ये वैसे हुकूमत ज्यादा कर रही है, अगर ऐसे कर रही है। भाईजान ज्यादती कर रही है हुकूमत अगर ऐसे कर रही है? नहीं, ऐसा तो ज्यादती वाला तो कोई मामला नहीं है, ये तो एक ये त्यौहार है, इसमें ज्यादती कहाँ से आ गई? ज्यादती इसमें देखें, ज्यादती आप उनसे देखें कि जिन लोगों के साथ ये हादसात गुजरे हैं, और अब भी ये आवाम किसी गरीबी के साथ गुजरा। हमारे मिलने जुलने दोस्त यार सब करीबी हैं, जो हम ये सब भाई लोग हैं आपस में, किसी का भी हो जाए तो हमारा तो दिल दुखेगा कि नहीं दुखता आपका। ऐसे ही है ना। आप चाहते हैं कि वो आप ना, हाँ, तो आप बिल्कुल ही ना हो। ये त्योहार नजर आया बस एक वही है। और त्यौहार नहीं है आपके पास? नहीं, त्यौहार नजर आता है। त्यौहार तो वो होता है, इनको बुलाए ना जरा बातचीत करनी है। भाईजान इधर आइएगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू। त्यौहार तो बहुत सारे हैं, त्यौहार बहुत सारे हैं, पर ये वाला त्यौहार टोटली इस पे पाबंदी लग चुकी हुई है। आप मनाइए, आपने बसंत या नहीं मनाई एक मतलब अलग मैटर है। अब जो से हमारे जैसे मैं हूँ, मैंने बताया 31 मेरी एज है, हम बचपन में पतंग उड़ाते थे और बड़ा अच्छा त्यौहार होता था, ये हमारे बड़े हमारे साथ शामिल होते थे। उस टाइम ये गला कटने वाला कोई मामला आज तक कभी नहीं सुना। और मैंने बाद में ये भी बात की है कि ये आबादी बढ़ने की वजह से और बाइक चलाने की वजह से, बाइक ज़्यादा होने की वजह से भाई अब होनी चाहिए त्यौहार, ये वाला त्यौहार मनाया जाना चाहिए। सेफ तरीके से होना चाहिए। बसंत खत्म कर दें, होली मनाते हैं। ये मामले से ऐसा नहीं है, जो बसंत हमारी हिंदू भी हमारी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, त्यौहार नहीं लगनी चाहिए। नहीं, वो त्यौहार ये हमारा त्यौहार नहीं है, आप मना। वो तो कह रहे हैं, जी जी, वो कह रहे हैं कि त्यौहार हमारे पास, बाकी पाबंदियां लग चुकी, ये इस पे पाबंदी लगी। अब आप सरवा कर लें पूरी आवाम में, आप एक मेन बाजार में खड़े हैं, आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त लोगों के इसमें क्या ख्यालात हैं। लोग वही सर्वे करने नहीं मान रहे इसको, वही करने हैं। इसको आप ये आपके सामने खड़े हैं, वो कह रहे होनी चाहिए। 90% लोग इस बात को नहीं मान रहे। 90% क्यों नहीं मान रहे? कैसे, आप कैसे कह सकते हैं? आप ही बताएं, आप क्या कह रहे थे? नहीं होनी चाहिए यार, क्यों नहीं होनी चाहिए? मजा आता है, एंजॉय होता है। दो हो गए। मेरी बात सही होना चाहिए, इससे लोग गिर जाते हैं, बेकानों से गिर जाते हैं, एक मिनट बात सुने, ये भी कह रहे हैं। इससे गिर जाते हैं लोग, और गोली पे लोग चला लेते हैं, उसके पे लग जाते हैं, गले कट जाते कह रहे नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ हो जाए। वो कह रहे हैं होनी चाहिए, होनी चाहिए भाई। कह रहे होनी चाहिए। भाईजान होनी चाहिए। ज्यादातर लोग कह रहे होनी चाहिए। सर बस वो जो कह रहे हैं तो फिर आप ये देखते नहीं सरवा, ये सर थोड़ा सा आगे चलें, ये भी इधर के थोड़ा सा आप दूसरे चौक में चलें, थोड़ा जैसे बाजार से। एक और बात है ना, जी जी, ये कह रहे हैं ना बसंत से जाने जाती है। क्रिकेट कितना बड़ा खेल है, क्रिकेट में भी प्लेयरों की जान चली जाती है बॉल लगने से। अब क्या क्रिकेट भी बंद करवा दें? अंदरून शहर के अंदर है। हाँ, अंदरून शहर के उनसे नहीं है, हम पुराने शहर से हैं, ये मुल्तान चुंगी ठोकर वाली साइड जो है। वाली साइड। हाँ, ठोकर वाली साइड पे आप। तो इससे इस बात का क्या ताल्लुक है? इस बात का ये ताल्लुक है कि यहाँ पर तो इमारतें एक साथ जुड़ी हुई हैं कि डोर का नीचे आना तरफ नहीं होता है ऐसे ना। तो जो बाहर जो आबादियाँ जो मैन पे ये यार जितने वाक़यात हुए हैं
अच्छा आप ये अभी भी कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ किसी सूरत में नहीं होने वो नहीं मान रहे, आप नहीं मान सके, आप उनको नहीं मना सके। वो हम उनको मना भी नहीं सकते, जो बंदा अड़ जाता है। अब हमने उनको बताया भी है कि जी जी क्या आप लाहौर के होते हैं, आप कभी भी ना कहते लाहौर के अंदर ये सब चीजें तो आ रहा है। नहीं है, इंसानियत की बात है। मैं वो बात समझता हूँ, इंसानियत ठीक है, क्योंकि आप पहाड़ों के लेन इंसान का काम ये है कि रस्ते पे कांटा भी हो तो कांटे भी उठाओ। हमें तो पसंद है, हमें तो बहुत पसंद है। कह रहे हैं हम लाहौरी हैं, आपको हमें पसंद है लाहौर का इवेंट। और क्यों लोरियों को नुकसान दे रहे हो? छोड़ो, लोरियों को नुकसान दे रहे हो। ये बात कहीं और निकल रही है। नहीं भाई, बात कहीं और निकल रही है। यहाँ पर यकीनन अभी हम दो ग्रुप थे, दोनों के दोनों ग्रुप एक कह रहे थे कि मनानी चाहिए, मनाने वालों की तादाद ज़्यादा है यहाँ पर। खैर, और कम लोग हैं वो कह रहे हैं इस ब्रेक के अंदर कम लोग ऐसे मिले जो कि कह रहे नहीं मनानी चाहिए। खैर, एक और ब्रेक के अंदर मज़ीद लोगों से बात करेंगे ताकि हमारा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि लोग किस तरफ सोच रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बसंत के ऐलान के बाद जब से फैसला हुआ है हम लोगों की कीमती राय लेने आए हैं और हमारे साथ एक और भाईजान मौजूद हैं, इनकी राय भी लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि बसंत के हवाले से आप पहले यहाँ पर खड़े थे और लोगों की राय जान रहे थे, आप क्या सोचते हैं? पसंद होनी चाहिए भाई, होनी चाहिए। होनी चाहिए, क्योंकि हम भी अंदरून शहर के हैं, इनसाइड मस्ती गेट के। जब हम छतों पे चढ़ते थे सारी छतें रोशन होती थी और पतंगें उड़ रही हैं, बहुत इंजॉय होता कह रहे हैं कि भाई हमने रिस्क ही क्यों लेना है, आम लोगों बात के नहीं है। बात है सेफ ही करना है ना अपने आप को। बाइक में होता है, तारें लगा लें आप, जो होती है टायर सपोर्ट करने के लिए, वो उसका ये मसला है। पैदल कैसे भाईजान आप क्या सोचते हैं, होनी चाहिए बसंत की? नहीं होना चाहिए, लेकिन वो एहतियात होना चाहिए, क्योंकि जानों का खैर होना चाहिए। बसंत होने चाहिए। होना चाहिए, बस खुशी है। जी जी। जो पैदल होता है उसका तो गला कर नहीं सकता, बाइक भी होता है ज़्यादातर मसला। और बाइक पे जब तार लग जाएगी आप सेफ हो जाओगे, कोई मसला ही नहीं है। ऐसा होनी चाहिए पसंद भाईजान, बिल्कुल ऐसे ही। इतनी टेंशन है, इंसान को थोड़ा इंजॉयमेंट होती है तो जहन फ्रेश हो जाता है। ये इंजॉयमेंट के लिए होता है, ये ज़रूरी नहीं कि जी कि आप लाजमी गले कटेंगे। आप आपके लिए मुख्तलिफ त्यौहार हैं, ईद है और सब वो तो ठीक है, आप कह रहे हैं त्यौहार की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। ये भी इंजॉयमेंट है भाईजान। छतों के ऊपर हर काम होता है, सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, बड़ा मज़ा आता है। आपको पता है सारे बहन भाई इकट्ठे हो जाते बहाने। भाईजान आप बताएं, आप क्या सोचते हैं? हाँ, हम तो बोलते हैं होनी चाहिए। आप भी कह रहे हैं होनी चाहिए? हाँ, हम भी मिश्री शाह से आए हैं, होनी चाहिए। नहीं अब वो जी जी हर साल ये काम करते हैं कि लोगों को जोश दिलवा के बाद में ये करते हैं कि एंड के ऊपर हमने बंद कर दी। लोग तो होगी बस तारीख का ऐलान होना बाकी है, इस बार होगी। देखिए पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाद वो कह रहे हैं जी अगर इसको महफूज कर दिया जाए तो फिर तो मुमकिन है कि इस बसंत का हो जाए। हाँ, कह रहे महफूज होगी नहीं। नहीं महफूज करन तो फिर तो सही है, जब नहीं करेंगे तो फिर नहीं सही है, नहीं होनी चाहिए, फिर नहीं होनी चाहिए। जब महफूज करेंगे तो सही है। आपने बचपन में कभी गुड्डी उड़ाई है? बड़ी 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 बचपन से। अच्छा, बहुत उड़ाई क्या है। किस तरह की होती थी उस वक्त की बसंत? नहीं, पहले बसंत में होती थी, बड़ा गुड्डा उड़ता था जो। अच्छा, दो तावे भाई उस वक्त गर्दनें नहीं कटती थी? नहीं, पहले नहीं होता था ये काम। आज तो 15-20 साल पहले नहीं होता था ये काम। आप भी मनाते रहे हैं बचपन में? जी जी सर मनाते हैं, क्यों नहीं मनाते। कैसी होती थी तब की बसंत? ये देखें छतें साथ साथ हैं, सब लोग ऊपर छतों पे चढ़े होते हैं, फैमिलियाँ सब यार। इन छतों की बात कर रहे हैं? जी जी, हम भी थी इन साइड के हैं, मस्ती गेट के साथ। आगे मस्ती गेट है किले के सामने, लोग छतों पर होते थे और फैमिलियाँ चढ़ी हुई हैं, सब खाने पकाने हो रहे हैं और बसंत मना रहे हैं। सारी रात लगे में तंगबाजी हो रही है, फैमिलीज इकट्ठी होती थी और फैमिलियाँ यार दो सब बैठे होते थे। हम सब फैमिलियाँ बैठी हुई हैं, सब इंजॉय करते थे। उस वक्त किस तरह से महफूज थी बसंत तो आज महफूज नहीं? भाई जब केमिकल नहीं था ना, अब केमिकल आ गया। वो केमिकल ऐसा है, आप खींची जाओगे ना वो खींची जाएगा, वो टूटेगा नहीं। जो डोर थी ना वो टूट जाती है, वो उसके साथ वो खींची जाओ वो डोर टूटती नहीं है, जो केमिकल है। वो कह रहे हैं केमिकल के एडिशन हो गया और केमिकल के एडिशन की वजह से ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे होता था। खान साहब आप लाहौर के? जी जी, मैं इधर रेशी हूँ। आप शुरू से लाहौर के? नहीं, मैं पेशावर का हूँ, लेकिन इधर का रेशी। पेशावर के हैं। आपने कभी देखी है बसंत होती हुई? बहुत दफा। कहाँ पर? बहुत मजा था, लेकिन ये है कि एहतियात होना चाहिए। पहला आपने कहाँ पर देखी थी बसंत होती? इधर लाहौर में कितना मरतबा। कितने साल हो गए आपके लाहौर? इधर तो हमारा बचपन सारे इधर गुजरा। अच्छा, सारे यहाँ पे। फिर आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत मरतबा, बहुत तो आपने खुशी। खुद भी उड़ाते रहे? बहुत, मैंने खुद नहीं उड़ाया। खुद नहीं उड़ाया? नहीं, लेकिन अब उड़ाएंगे? नहीं, मैं नहीं उड़ाते, लेकिन मजा आ रहा है। चलो। अच्छा, आपको देखने में भी मजा आता है? हाँ, हम खुद ऊपर छत पे चले जाते थे। अच्छा, जब आप उड़ाते नहीं थे तो आपने तब की बसंत के हवाले से आपने क्या क्या देख रहा था ना तमाशा, तो हर किसी ने देखना था। आप देखते थे तो क्या तमाशा चला? बाहर से लोग आते थे इस बसंत के लिए, बाहर मुल्क में जो उर्सिस थे वो आते थे,
अपने इधर खुशी बना के फिर चले जाते हैं। अच्छा, बहरहाल अभी हमने काफ़ी लोगों से बात की और ज़्यादातर लोग इस तरह के थे कि वो जो लोग सोच रहे हैं कि अब बसंत होनी चाहिए, इवन इलाका मैटर कर रहा होता, कुछ इलाके इस तरह के हैं जो कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। मज़ीद अभी भी ऐड कर लेते हैं और हम जान लेते हैं कि मज़ीद लोग क्या जानते हैं। भाईजान सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम सर। आप क्या सोच रहे हैं बसंत के हवाले से? आपने बात सुनी? जी मैंने बिल्कुल आपका टॉपिक सुना है, आप अच्छा टॉपिक लेके आए हैं बसंत के हवाले से। बसंत किसी भी दौर में महफूज तो रही नहीं है, ऐसे ही चलते रहे हैं सीज़न पहले भी, लेकिन अब किसी दौर में महफूज नहीं थी महफूज सर जी। पहले भी ऐसे ही सिलसिले चलते रहे थे, लेकिन बस अब लोग दौर दौरा फास्ट हो गया है, लोगों को शऊर आ गया कि ये चीज़ थोड़ी सी गलत है, इस वजह से उन्होंने इस पर पाबंदी आयद की है। अब होनी तो चाहिए, लेकिन कोई इसकी तदबीर होनी चाहिए, कोई SOPs होने चाहिए ऐसे जिसके लिहाज से ये कामयाब हो जाए। भाईजान महफूज कभी भी नहीं थी। मैंने पहले महफूज थी जब डोरा थी, अब केमिकल है ना, केमिकल की वजह से गैर महफूज हुई, उससे पहले महफूज पहले भी कहाँ महफूज थी, पहले बस ट्रांसपोर्ट कम थी, मोटरसाइकिलें कम थी, ये सारी मोटरसाइकिलों की वजह से ही हुआ है। पहले साइकिलों का दौर था, बसंत इवेंट लोग मनाते थे। अठ नंबर डोर आती, संगल आती थी, 12 आती थी। बचपन में उड़ाई? मैं बेटा मैं मेरी 49 साल उम्र हो गई है। आपने उड़ाई होगी? उड़ाई है, ऐसा ही है। तो उस वक्त बता रहे हैं कि उस वक्त भी ऐसे खूनी खेल था या नहीं? आगे कांटे लगाते थे, पकड़ते थे, पीछे करते थे। उस वक्त खूनी खेल था या नहीं? नहीं, वो तो खूनी नहीं था। खूनी जब कि ये केमिकल आया खूनी बन गया है। आगे केमिकल भी लगता था, तंदी नहीं गर्दन काटती तंदी। बाकी बार अभी तक जितनी भी हमने बात की है, हमें एक चीज़ समझ में आई है कि अगर महफूज बसंत मनाई जा सके, बसंत को जितना महफूज किया जा सकता है फिर तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वो पास्ट की जितनी भी एग्जांपल्स दे रहे हैं वो कह रहे थे महफूज बसंत थी, हमारा एक और त्यौहार ऐड हो जाएगा। लोग जो कि डिप्रेशन का माहौल है, इस डिप्रेशन के माहौल से निकलने का एक सलीका है। खैर, हमने लोगों से तो बात कर ली, अब हम ज़ाहिर बात है कोई स्पेशलिस्ट भी हमारे साथ होना चाहिए, तो ज़ोहेब भट्ट साहब को हम इस ब्रेक के बाद ऐड करते हैं। ज़ोहेब भट्ट साहब से जानेंगे, वो उस कमेटी का हिस्सा रहे हैं, कि अब ये बसंत मनाएंगे तो किस तरह से मनाएंगे, क्या SOPs होंगे, किस तरह से इसको महफूज किया जा सकता है। सिर्फ एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमने आवाम से तो बात की, आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर बसंत को महफूज किया जा सके तो यकीनन इसको ज़रूर मनाना चाहिए। लेकिन हमारे साथ एक कमेटी के मेंबर, और हम अगर कहें कि कोई एक सहाफ़ी जिसने बसंत मनाने के लिए सबसे ज़्यादा जिद्दोजहद की, सीनियर सहाफ़ी हैं और साथ कमेटी के मेंबर भी हैं, ज़ोहेब भट्ट साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा भट्ट साहब, अब हम पूरा प्रोग्राम करके आए, लोगों से बात की, तो लोग कहते हैं अगर तो बसंत को महफूज किया जा सके तो यकीनन ज़रूर मनानी चाहिए, वरना नहीं मनानी चाहिए। महफूज कैसे करेंगे आप लोग? देखिए, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती हैं। ऐसा बाइक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, 2 पहियों पे चलती है, बैलेंस करना पड़ता है, गिर सकते हैं, चोटें लगती हैं, लोग मरते हैं, और उसके लिए महफूज करने के लिए तरीक़ाकार बनाया जाता है। इंसानी मुआशरा इसे कहते हैं। आप किसी भी चीज़ के अंदर जाते हैं ना, हर चीज़ ख़तरनाक होती है। आप स्विच, वो जो बिजली के सॉकेट हैं उसके अंदर स्विच लगाना है, वो भी ख़तरनाक है ना। उसमें अगर आपने नंगे पाँव हैं, वो तार कहीं से छिली हुई है, तो हर चीज़ के ना कुछ हिफाजती इकदाम होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी के लिए, क्या ये उस हद तक इंपॉर्टेंट है? देखिए, आपको क्या लगता है कि इंटरटेनमेंट इंसान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? आप बगैर इंटरटेनमेंट के खाली इन्हीं चीज़ों के अंदर जिंदा रह सकते हैं? आप पागल हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में इंटरटेनमेंट में निकाल दूं तो आप में और मशीन में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। फिर आप लोग एहसासात से महरूम हो जाएंगे, आप एंजाइटी में चले जाएंगे। और ये इंसानी दिमाग की, इंसानी रूह की ज़रूरत है कि आपको इमोशंस मिलने चाहिए। रिश्ते भी इसीलिए होते हैं, फैमिली के जो वो होती है, फैब्रिक होती है, वो भी इसलिए होती है। सोशल फैब्रिक भी इसलिए होता है कि इंसान अच्छा रहे, खुश रहे, मूड ठीक रहे, वो मशीन ना बन जाए, उसके जो दिमाग के अंदर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो उसे ख़राब ना कर दे। इसलिए इंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर ज़िंदा नहीं रहा जा सकता। जो लोग कहते हैं ना इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। मेरा ये मानना है, इंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। मैंने लोगों को पागल होते हुए देखा है, मैंने डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से लोगों को एक दूसरे को मारते हुए देखा है, लोगों को कत्ल करते हुए देखा है। आपने पिछले दिनों प्रोग्राम भी इसके ऊपर किया है, डिप्रेशन और इन तमाम चीज़ों के ऊपर। फिलोसफर नजर आ रहा है आपके अंदर से। नहीं, मेरे अंदर एक साइकेट्रिस्ट बोल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे साइकेट्रिस्ट से बात कर ली है, तो साइकेट्रिस्ट जो है ना वो मेरे अंदर से बोल रहा है। मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि इंसान के लिए इंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, हम लाहौर शहर के रहने वाले हैं। ये जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं ना, ये मैदान होता था। इस मैदान के अंदर मेले भी लगा करते थे। मैंने यहाँ पे अपने बचपन में बहुत सारी शादियाँ भी अटेंड की हुई हैं। ये एक पूरा कम्युनिटी सेंटर था, और ये आज से नहीं है, ये बहुत अरसे से है। हर जगह पे कम्युनिटी
कम्युनिटी सेंटर होते हैं जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। अब ये हमारे खित्ते के अंदर, इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये बसंत पंजाब का त्यौहार है। बसंत आती है जब फसलों पे सरसों खिलते हैं, वो पीले रंग के फूल खिलते हैं, तो इसको बसंत कहते हैं। बसंत के त्यौहार को सिर्फ पतंगबाजी से मशरूत कर दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। बसंत के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बसंत के अंदर खाने बहुत सारे हैं, गजरेला है, बसंत के अंदर कपड़े हैं, लोगों से मिलना मिलाना, ये तमाम चीज़ें इस खित्ते की हैं, इस खित्ते के लोगों का हिस्सा है, यहाँ के लोगों की सकाफत है। तो ये आपने ये तो बता दिया कि बहुत ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट के बगैर नहीं इंसान रह सकता, और एंटरटेनमेंट में सबसे ज़्यादा बसंत लाहौरियों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार था, जो लाहौर के त्यौहार के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इसको महफूज कैसे किया जाए? जो कि दो चार चीज़ें हैं, वो आपने इसका ऑर्डिनेंस पढ़ लिया है। एक तो इसको मशरूत किया गया है बहुत सारी चीज़ों से कि डीसी की इजाज़त से, डीसी इसकी इजाज़त देगा। दूसरा, इसको किया गया है कि एक जगह के अंदर हो, ये टाइम बाउंड और स्पेस बाउंड होगी, यानी कि कुछ महदूद वक्त के लिए और कुछ महदूद जगह के ऊपर ये इजाज़त दी जाएगी। जहाँ ये बसंत मनाई जाएगी उसके कुछ रेडियस के अंदर बाइक्स को एंट्री की इजाज़त नहीं मिलेगी। उन बाइक्स को जो महफूज नहीं है, यानी कि उनके ऊपर रॉड नहीं लगा हुआ, उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी कि उसमें दाखिल हों। सख्ती बहुत ज़्यादा की गई है। जो लोग अनऑथोराइज्ड हैं वो इसको बेच नहीं सकते, पतंग को। जो अनऑथोराइज्ड हैं वो डोर नहीं बेच सकते, और जो अनऑथोराइज्ड हैं यानी कि जो बच्चे कम उम्र के हैं वो इसको उड़ा नहीं सकते। यानी कि उन्होंने तमाम चीज़ों का ख्याल रखा है। विजिलेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम एक कदम उठाया है। वो कदम उठाने के बाद हमें ये एहसास होगा कि हमने गलतियाँ कहाँ कहाँ की हैं, उसके बाद सीखेंगे। लेकिन इसमें सबसे अहम चीज़ जो मेजर रखी गई है वो ये रखी गई है कि मोटी डोर कहीं इस्तेमाल ना हो। सरकार ने तमाम ऑथराइजेशन, हर चीज़ अपने अंडर रखी है। उन्होंने कहा कि ये जो पतंग साजी है ना और डोर साजी है, ये हमारे थ्रू होगी, हम इसको पास करेंगे के थ्रू रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन वही वाला सवाल मैं फिर दोबारा से, बहुत से लोग इस सवाल को उठा रहे हैं, बड़े बड़े साफी इस बात को उठा रहे हैं कि ये तो रजिस्ट्रेशन कोड कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कोड को कैसे महफूज बनाया जा सकेगा कि चंद लोगों तक महदूद रहे। कोई भी एक आदमी है, हम भी QR कोड बना सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कोड बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। वो सहाफ़ियों का मुझे वो आता है, देखो नहीं मनानी तो कह दो यार ना मनाओ, उसमें इस तरह मीम मीखे क्यों निकालते हो? कह दो साहब, कह दो ना मनाओ, मुझे अच्छी नहीं लगती, या मुझे कोई शेयर नहीं मिला, या मुझे कोई हिस्सा नहीं मिला, तो इसको ना तो देनी है, रीजनिंग देनी है। उसका बताता हूँ। अब आज से कुछ अर्सा पहले तक आप चले जाएं तो हवा में उड़ना मुश्किल था ना, हम उड़ गए। आज से कुछ अर्सा पहले वो छोटी सी डिस्क के अंदर 12 GB की मेमोरी आना मुश्किल था ना, हम ले आए। हम इसको महफूज कर लेंगे। इंसान पे यकीन रखें, अल्लाह ताला के बाद इंसान के ऊपर यकीन रखें, उसको अल्लाह ताला ने अकल दी है, वो इसको महफूज कर लेगा। चीज़ें महफूज बनाई जा सकती हैं, नाउमीदी ना फैलाएं, ठीक है। आगे बड़ी डिप्रेशन है, लोग बड़े परेशान हैं, तकलीफ में हैं, हर चीज़ मार गई हुई है, हमें एक छोटा सा त्यौहार मिला है, उसको मना लेने दें। अच्छा, अगर आप महफूज करने की बात करते हैं तो यकीनन फिर बहुत बड़ा बजट भी लगेगा। तमाम मशीनरी इसी के ऊपर काम कर रही होगी, लगेगा अवेयरनेस का बजट लगेगा, जितनी भी अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। देखें, इंसानों ने मनाना ना, जानवरों ने तो नहीं मनाना, ठीक है। इंसानों ने मनाना, तो इंसानों को ये समझाया जाएगा कि अपने किसी बहन भाई की जान के दुश्मन ना बने, गलत डोर इस्तेमाल ना करें और इस त्यौहार के दुश्मन ना बने। जब आप लोगों को समझा देंगे, बता देंगे, मेरे ख्याल से हर बंदा खुद इसको महफूज बनाएगा। मैं, आप, हुकूमत, DC, AC, वज़ीर आला, नवाज शरीफ, ये इसको महफूज नहीं बनाएंगे, हम लोग इसको महफूज बनाएंगे। मशीनरी भी तो लगेगी, पूरी हुकूमती मशीनरी लग रही होगी। सिर्फ 3 दिन यही काम करेंगे, पुलिस वाले एंटर नहीं होने देंगे, मुख्तलिफ इदारे यही काम कर रहे होंगे कि यार मैच होते हैं तो फिर भी तो यही काम हो रहा होता है। एक जिस महदूद जगह के अंदर वो पे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगी होती हैं, वो भी तो ऐसे ही काम करवाते हैं। देखिए, लेकिन आपके मुल्क का इमेज तो बेहतर हुआ ना, आपके पास बाहर से लोग आना शुरू हुए, आपके हम सोसाइटी में हमने आइसोलेट रहना है, हट के कट के जानवर बन के रहना है, या हमने दुनिया के साथ चलना है? ये बताएं, हम क्या करना है? बिल्कुल ऐसे दुनिया के साथ चलना, तो दुनिया आएगी। दुनिया में बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं यार। स्पेन के अंदर वो टोमेटो फेस्टिवल होता है, वो जो जिसमें बुल भागता है, सड़कों के ऊपर, वो फेस्टिवल होता है, उसमें लोग मरते भी हैं, लेकिन उन्होंने फेस्टिवल को महफूज किया। दुनिया से लोग जाते हैं वो बुल फाइटिंग के लिए, वहाँ पर देखने के लिए, जो बुल सड़कों में भागता है। मेरा खुद भी इरादा है कि मैंने भी वो बुल के साथ सड़कों में भागना, लेकिन आपको ये करना चाहिए। आपको दुनिया में आप आए हो, जिंदा हो, अल्लाह ताला ने आपको यहाँ भेजा है, इस पे चल फिर के मेला देखो। सैडिस्ट बन के या मुंह लटका के या लोगों को भी मायूस करके मत रहो, लोगों में खुशियाँ बांटो यार, खुश रहने दो, जितनी देर उन्होंने जीना उनको खुश रहने दो। बिल्कुल ऐसे ही मायूसी ना फैलाएं, खुशियाँ बांटें। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लेकर आए। बाकी बात ये थी जो कि इससे पहले मैं शायद कन्विंस नहीं था इतना बेहतर कि क्या बसंत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब मैं इस हवाले से कन्विंस्ड हूँ, बसंत होनी चाहिए, लेकिन महफूज होनी चाहिए। जितना इसको महफूज किया जा सके उतना महफूज करना चाहिए। बता रहे हैं मशीनरी लगेगी, तो मशीनरी जब मैचेस होते हैं तभी तो लगती है, कोई और भी इवेंट होता है तब भी तो मशीनरी काम कर रही होती है, पैसे भी उसी तरह से लगते हैं, तमाम चीज़ें वही यूज़ होंगी। लेकिन एक नया लाहौर के लिए एडिशन हो जाएगा, शायद बाद में जाके इसका कैनवस बढ़ा दिया जाएगा,
तो पंजाब और पूरे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इवेंट होगा और उसके बाद फ़ायदा आम लोगों को होगा, डिप्रेशन कम होगा और बाकी भी बहुत से फ़ायदे होंगे। प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।